जय श्री हनुमान। आज हम लेकर आए हैं ज्येष्ठ मंगलवार व्रत की पावन कथा। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मंगलवार व्रत की पवित्र कथा। क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का व्रत इतना विशेष क्यों माना जाता है? इस व्रत की कथा सुनने और श्रद्धापूर्वक पालन करने से सुख, समृद्धि और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन परंपरा में जेठ मंगलवार का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान हनुमान की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में ही जेठ माह के मंगलवार को राम और हनुमान के पहली बार मिलन हुआ था। इसी कारण इस महीने के मंगलवार को विशेष रूप से बजरंगबली के पूजा के लिए समर्पित की गई है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथाएं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते थे और संतान की भी कामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत भी रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रह गई और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और पत्नी से पूछा कि आखिर यह कौन बच्चा है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा, हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में यह संतान दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक वृद्धा माता रहती थी।
वह भगवान हनुमान जी की परम भक्त थी और प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखती थी। वह उस दिन ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदने का कोई काम करती थी। पूरा दिन हनुमान जी का स्मरण, पूजा और भजन करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का रूप धारण करके वृद्धा के घर में पहुँचे और बोले, माँ, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन बना दो। वृद्धा ने आदरपूर्वक कहा, महाराज जी, मैं अवश्य भोजन बनाऊंगी। साधु बने हनुमान जी बोले, पहले आंगन को गोबर से लीप दो, फिर मैं भोजन करूंगा। वृद्धा माता ने कहा, हाथ जोड़कर, महाराज जी, आज मंगलवार है, मैं आज के दिन आंगन नहीं लीपती। यह मेरा व्रत और नियम है। आप कोई और सेवा बता दीजिए। साधु ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भोजन नहीं करूँगा। वृद्धा अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने व्रत का नियम नहीं छोड़ सकती। आप जो दूसरी सेवा कहे मैं कर दूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा, अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा ने अपने पुत्र को बुला लिया। हनुमान जी ने कहा, मैं इसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा चकित हो गई, पर उसे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने पुत्र को साधु के सामने बैठा दिया। साधु ने पुत्र के पीठ पर चूल्हा बनाया, आग जलाई और भोजन पकाने लगे। वृद्धा मन ही मन हनुमान जी का नाम जपती रही। जब भोजन तैयार हो गया तब साधु ने वृद्धा से कहा, अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा दुखी होकर बोली, महाराज, जिसकी पीठ पर आपने अग्नि जलाई थी वह कैसे जीवित होगा। साधु ने फिर कहा, तुम उसे पुकारो। वृद्धा ने जैसे ही अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा, उसका पुत्र हंसता खेलता उसके सामने आ गया। उसे कोई हानि नहीं हुई थी। यह चमत्कार देख वृद्धा आश्चर्यचकित हो गई। तब साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे वे। हनुमान जी ने कहा, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति और नियम की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने वृद्धा को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जो भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं तथा हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संकट दूर हो जाती है। जय बजरंगबली। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पृथ्वी देवी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। कहा जाता है भगवान शिव के दिव्य तेज से मंगल देव का जन्म हुआ। मंगल देव अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। जब मंगल देव बड़े हुए तो उन्होंने भी भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ग्रहों में विशेष स्थान प्रदान किया और कहा कि वे संसार के लोगों के कर्मों के अनुसार फल देंगे। तभी से मंगल ग्रह नव ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार मंगल देव ने भगवान हनुमान जी की आराधना की थी। हनुमान जी की कृपा से उन्हें अद्भुत बल, साहस और सम्मान प्राप्त हुआ। मंगल देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, जो भक्त मंगलवार के दिन श्रद्धा से आपकी पूजा करेंगे उसे मेरे अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिले। हनुमान जी ने मंगल देव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, जो भक्त मंगलवार को मेरा स्मरण करेगा, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा,
उसके जीवन के कष्ट, भय, शत्रु बाधा और मंगल दोष स्वयं मैं दूर करूँगा। तभी से मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव दोनों की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन व्रत रखने, हनुमान चालीसा पढ़ने, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने तथा गरीबों को दान देने से मंगल ग्रह का पीड़ा शांत हो जाती है और जीवन में सुख, साहस तथा सफलता मिलती है। भगवान की सच्ची भक्ति से सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से भय, संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंगलवार का व्रत और पूजा से मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल देव की जय हो।